नमस्ते। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल मंगल हैं। बात करेंगे आज स्कॉलियोसिस, रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन। आमतौर पे यह समस्या बचपन से ही देखा जाता है। कई स्थितियों में यह समस्या बचपन से जब आगे बढ़ते हैं युवावस्था की तरफ, तब भी यह समस्या आ जाती है। स्कॉलियोसिस, रीढ़ में टेढ़ापन जन्मजात भी हो सकता है। कारण की बात करें तो जन्मजात भी हो सकता है। रीढ़ की हड्डियों के आसपास की जो मांसपेशियां हैं, वहां पर असामान्य रूप से विकास हो जाने पर भी रीढ़ में टेढ़ापन आ जाता है। हार्मोनल डिसऑर्डर, हार्मोनल डिसऑर्डर असंतुलन, हार्मोन्स के असंतुलन की वजह से भी रीढ़ में टेढ़ापन आता है। कभी चोट लगा, कभी कोई फ्रैक्चर हुआ था, तो ऐसी स्थिति में भी रीढ़ में टेढ़ापन आ जाता है। जब ये समस्या आ जाती है तो तकलीफ गर्दन में दर्द, पीठ में दर्द, कमर में दर्द, रीढ़ में दर्द, सिर में दर्द, मन में बेचैनी, ये सब समस्याएं शरीर में महसूस होना शुरू हो जाता है। मानसिक रूप से आप तनाव में रहने लगते हैं। स्वाभाविक है, शरीर में किसी को दर्द रहेगा, रोग रहेगा, तो मानसिक रूप से तकलीफ में आ जाना, मानसिक तनाव में आ जाना सामान्य सी बात है। मैं आपसे शेयर करूंगा कुछ सरल से अभ्यास, जिसके नियमित अभ्यास से स्कॉलियोसिस, रीढ़ की हड्डी के टेढ़ेपन में आपको लाभ निश्चित रूप से होगा। नियमित, निरंतर और लगातार अभ्यास से लाभ होता है। आप डटे रहेंगे तो जीत निश्चित है। समय नहीं गंवाते हैं, अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं, अभ्यास को समझते हैं। तकलीफ हमने समझा, कारण हमने जाना, अब समाधान समझते हैं। तो सबसे पहले आपको जैसे सहूलियत हो वैसे बैठिए। आप वज्रासन में बैठ जाएं, आप पालथी मार के बैठ जाएं, आप चेयर पर या बेड पर पैर नीचे लटका करके बैठ जाइए। जैसे सहूलियत हो वैसे बैठिए। दोनों हाथों को इस प्रकार से ऊपर उठाते हैं, हाथ को ऊपर खींच के रखते हैं, खींचते हैं, पहले खींचते हैं, खींचते हैं, खींचते हैं। दोनों हाथों का सहारा लेने से काम अच्छा हो जाता है। कई बार आप देखेंगे ऐसे खींचते हुए, अगर आप इस प्रकार से खींचेंगे तो आप बेहतर खींच सकते हैं। इस प्रकार से खींचेंगे, खींचेंगे, खींचेंगे और इसको गोलाकार घुमाएंगे, कम से कम लगातार, क्षमता अनुसार, क्षमता अनुसार 30 बार क्लॉकवाइज और 30 बार एंटी क्लॉकवाइज। इस प्रकार से खींचते हुए 30 बार क्लॉकवाइज, 30 बार एंटी क्लॉकवाइज। धीरे धीरे वापस। आप पाएंगे बहुत जल्द लाभ आपको हो रहा है। निरंतर अभ्यास करेंगे तो लाभ निश्चित है। आते हैं दूसरे अभ्यास की तरफ, तो ध्यान से देखेंगे। एक हाथ, बायां हाथ नीचे की तरफ ऐसे खींचता हुआ और दाहिना हाथ ऊपर की तरफ ऐसे खींचता हुआ। ये ऊपर खींचता हुआ, ये नीचे खींचता हुआ, ये इस प्रकार से 10 सेकेंड कम से कम। धीरे धीरे वापस, स्थिति परिवर्तन। अब ये दाहिना हाथ नीचे की तरफ जाएगा खींचता हुआ और ये बायां हाथ ऊपर की तरफ जाएगा खींचता हुआ, खींचता हुआ। शरीर सीधा रखेंगे 10 सेकेंड। सामान्य रूप से सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए, खींचते रहिए, खींचते रहिए 10 सेकेंड। कम से कम 5 बार इस हाथ को, 5 बार इस हाथ को ऊपर करते हुए इसका अभ्यास आप करेंगे, आपको निश्चित रूप से लाभ होता है। एक सरल सा अभ्यास और करेंगे, आप जरा पीछे से देखें। एक हाथ पीछे की तरफ ऐसे
और दूसरा हाथ ऊपर की तरफ खींचता हुआ, और ये जाएगा बाईं तरफ। 5 से 10 सेकेंड, धीरे धीरे वापस। मैं हमेशा कहता हूँ क्षमता अनुसार। 5 से 10 सेकेंड कहने का अर्थ है कम से कम 5 सेकेंड और 10 सेकेंड तो करना ही करना है। स्थिति परिवर्तन, बायां हाथ खींचेगा और जाएगा ये दूसरी तरफ। 5 से 10 सेकेंड, 10 बार बायां हाथ ऊपर उठाते हुए और 10 बार दाहिने हाथ को ऊपर उठाते हुए। आप इसका अभ्यास करिए। निश्चित रूप से रीढ़ के टेढ़ेपन में लाभ होता है। बहुत ही अद्भुत अभ्यास है। नियमित अभ्यास करें और इसका लाभ उठाएं। वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो अभ्यास करिए और लाभ उठाइए। साथ ही वीडियो को लाइक करें, फॉलो कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। सबका मंगल हो।